गुजरात चुनाव अपने आप में ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है और यही कारण है कि पूरे देश की नजर गुजरात चुनाव पर टिकी हुई है। यहाँ मुकाबले में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों ने ही अपने अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि कई सीटों पर मुकाबला रिश्तों के बीच है, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग पार्टी ने टिकट दे दिया है, जिसके बाद मामला बेहद पेचीदा हो गया है। अब परिवारों में ही पार्टियों की राजनीति गुल खिला रही है। ऐसी ही एक सीट है गुजरात के जामनगर की। जामनगर सीट चुनावी चर्चाओं में बनी हुई है क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार बेहद हाई प्रोफाइल है। बीजेपी ने जामनगर से भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है। बीते कई सालों से रिवाबा जडेजा यहां काम करने में जुटी हुई हैं। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां से रविंद्र जडेजा की सगी बहन नैना जडेजा को उनके खिलाफ उतार सकती है क्योंकि वो जामनगर महिला कांग्रेस मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जडेजा की बहन मैदान में उतरी तो मामला ननंद भौजाई के बीच का हो जाएगा। ननंद भौजाई के बीच में राजनीति आ जाने से कई बार नोक झोंक की खबरें भी सामने आई हैं। जडेजा की पत्नी रिवाबा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके कुछ दिन बाद ही नैना की बहन जडेजा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। जब से नैना ने कांग्रेस ज्वाइन की है वो काफी सक्रिय नजर आती हैं और माना जाता है कि उनकी लोगों में अच्छी खासी पैठ है। रिवाबा जडेजा की बात करें तो मूल रूप से राजकोट की रहने वाली और उनके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। रिवाबा ने राजकोट के आत्मीया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने 3 साल पहले यानी 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। उससे पहले वो करणी सेना से भी जुड़ी रही हैं। इसके अलावा वो तमाम सामाजिक संगठनों के साथ भी काम करती हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक सीट में अगर बहन और पत्नी दोनों लड़ाई करते हैं तो रविंद्र जडेजा का हाथ किसके साथ होगा? या तो वो भाई धर्म निभाएंगे या तो पति धर्म। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी ने उनके सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। जडेजा की बहन नैना की बात करें तो मां के निधन के बाद उन्होंने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। यहाँ तक कि जडेजा को क्रिकेट की दुनिया में लाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था और बहुत मेहनत थी। इसके अलावा एक सीट है भरूच जिले के अंकलेश्वर की। यहाँ पर 4 बार से बीजेपी के विधायक ईश्वर सिंह पटेल को उनके छोटे भाई विजय सिंह पटेल को कांग्रेस ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे तो विजय सिंह हमेशा अपने बड़े भाई ईश्वर सिंह का साथ देते रहे हैं, मगर इस चुनाव में वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। ईश्वर सिंह, जिनके पिता ठाकुर भाई भी अंकलेश्वर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बताते हैं कि साल 2000 में उन्होंने अपने चाचा को 36,000 वोटों से हराया था और इस बार उन्होंने अपने छोटे भाई विजय को 75,000 से हराया है। वहीं विजय सिंह कहते हैं कि जब वह बीजेपी में थे तब तमाम गलत कार्यों का विरोध करते थे, जिसके बदले उन्हें नीचा दिखाया जाने लगा। इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अब पार्टी ने उनको अंकलेश्वर का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम भी तय करेंगे कि भाई और भाई की लड़ाई में कौन भाई दूसरे भाई पर भारी पड़ता है। इसके अलावा गुजरात की एक और सीट है जहां पर पिता और पुत्र के बीच मुकाबला है। सूरत के झड़गड़िया सीट पर भी ऐसा ही एक रोमांचक लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहाँ के बाप और बेटे के बीच चुनावी मुकाबला होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के मुखिया और कद्दावर आदिवासी नेता छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा के बीच, जो कि जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के बीच चुनावी संघर्ष देखने को मिल सकता है। दरअसल पहले छोटू वसावा ने कहा था कि उनके बेटे महेश की उम्मीदवारी उनकी सहमति से हुई, लेकिन शुक्रवार को वो अपने बयान से पलट गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ने के बारे में सोचते हैं, इस सवाल के जवाब में आदिवासी नेता ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहकर नकारा, बल्कि उन्होंने यह कहकर भ्रम फैला दिया कि देखते रहिए आगे क्या होता है। ऐसे में बाप और बेटी के बीच का ये संघर्ष झगड़िया सीट की लड़ाई को जरूर रोमांचक बना देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।